अस्सलाम वालेकुम दादाजान दादी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अच्छा दादी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं दादी, मैं कॉलेज के लिए पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ। बेटा बिना खाए पिए कॉलेज जाओगे तो सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। कॉलेज से आकर कर लूंगा दादाजान, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। अच्छा ये लो, मैंने ब्रेड पे मक्खन लगा दिया, ये ले लो। थैंक यू दादी। अब उठ गए? नहीं दादाजान, अब्बू अभी सो रहे हैं। पैसे तो दे दीजिए, जा रहे हो। फिलहाल तो मेरे पास यही है। ये लो। थैंक यू दादाजान। थैंक यू दादी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा है? कहाँ रह गया था यार? कब से खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ यार, लेट हो गया। वो गई क्या? तू लगता क्या है उसका जो तेरा इंतजार करेगी? यार अभी तो मैं उसका कुछ भी नहीं लगता। वैसे भी वो तेरा इंतजार करेगी क्यों? क्या मतलब? उस मिडिल क्लास लड़की सोचे बहुत हाई क्लास है यार। तू कहना क्या चाहता है यार? वो लड़की कॉलेज रिक्शा और टैक्सी में आती, हमारी तरह बसों में नहीं आती। जानता हूँ यार। उसके बारे में सोचना छोड़ और चल, बहुत देर हो गई है। कहते हैं अगर मोहब्बत में गर्ज शामिल हो जाए तो मोहब्बत खुद गर्ज हो जाती, और अगर मोहब्बत में लगन और सच्चाई शामिल हो जाए तो वो हर अंजाम से बेखबर हो जाती। हमारी आज की कहानी के पीछे में भी दो प्यार करने वालों की ऐसी ही दास्तान है। यार उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वो तेरे हाथ नहीं आने वाली। यार उसका ख्याल तो मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। अबे ये तो शेर हो गया। वो तेरी जिंदगी का सहारा है। मजाक उड़ा रहा है? नहीं यार, सच कह रहा हूँ यार। हवा में उड़ने वाले लोग कभी किसी के हाथ नहीं आते। हाय गाइस, क्या हो रहा है? आओ ज़ैनब बैठो, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हुमैर साहब। मेरे पीठ पीछे तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे मेरे बारे में? अच्छा यार मैं चलता हूँ, तुम लोग बैठो बात करो। अरे बताकर तो जाओ, क्या बात कर रहे थे? अब ये तो आपको बात करने वाला ही ठीक बता सकता है कि वो आपके बारे में क्या बात कर रहा था। हाँ उमैर, तुम बताओ क्या बात हो रही थी मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं यार, ये तो पागल है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे ख्याल में मैं भी पागल हूँ। आप लोग यहाँ खड़े हुए, ब्रेक कब की खत्म हो चुकी है? चलें जाएं यहाँ से। यार एक बात बता, तूने अब तक अपनी मोहब्बत का इजहार किया या नहीं? नहीं यार, हिम्मत ही नहीं हो रही। कब तक खामोश मोहब्बत करेगा यार? अगर वो तेरे हाथ से निकल गई तो? तू ठीक कहता है यार, मुझे उसे बता देना चाहिए। तो और क्या, आर या पार। उमेर बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी दादी जान, अच्छी जा रही है। उम्मीद है बेटा कि इस दफा तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे। जी अब्बू, कोशिश करूंगा। बेटा दिलो जान से पढ़ाई करोगे तो कभी तुम्हारी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। जी दादा जान। मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो उमैर, क्या बात है? ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं है। ऐसी क्या बात है? क्या हम किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं? ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम लोगों को एहसास नहीं है टाइम कितना हो गया है? सॉरी सर। आखिर उमैर ने मिला आखिर ज़ैनब को अपना इजहार मोहब्बत करने के लिए बाहर बुला लिया, और ज़ैनब भी उस जगह आने के लिए आमादा हो गई। उमैर तैयार होकर उस जगह पहुंच गया जहां पर उसने ज़ैनब को बुलाया था। कहो उमैर, क्या कहना चाहते हो? ज़ैनब, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। चुप क्यों हो गए? बोलो ना। सोचता हूँ कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? ज़ैनब, वो बात ये है कि क्या हुआ, बोलो ना। ज़ैनब, आई लव यू। तुमने इस बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? हाँ, पर तुमने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं।
तो अब देख लो। नहीं, हरगिज मुमकिन नहीं है। क्या तुमने अपनी जिंदगी का हमसफर चुन लिया है? जिस हमसफर का ख्वाब मैंने देखा है वो अब तक मुझे नहीं मिला। तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई आइडियल है? नहीं, लेकिन आइडियल लाइफ मुझे बहुत पसंद है। कैसी है तुम्हारी आइडियल लाइफ, जरा हमें भी तो बताओ। तुम क्या करोगे जानकर? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारी आइडियल लाइफ के बारे में जान सकूं? उमैर, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और खुशी के साथ जीना चाहती हूँ। मैं अपना लाइफ पार्टनर उसे चुनूंगी जिसके पास पैसा हो, कार हो और मैं उसके साथ रोज घूमने जाऊं। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। चलो। यार मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना, उसका ख्वाब अपनी आंखों में सजाना छोड़ दे। यार अगर वो मुझे ना मिली तो मेरी जिंदगी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा यार। अच्छा चल मान लिया, अगर तू उसकी आइडियल लाइफ को पूरा कर देता है तो क्या वो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगी जितनी तू उससे करता है? जाहिर सी बात है यार, वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करेगी। ये प्यार तो ना हुआ ना, सौदेबाजी हुई यार। यार जब उसने अपने लाइफ पार्टनर को आइडियल बनाया हुआ है तो ज़ैनब भी तो मेरा आइडियल है ना। ज़ैनब तेरी किस्मत में नहीं है यार, भूल जा उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है यार। उमैर के लिए अब ज़ैनब को भूलना नामुमकिन हो चुका था। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी कि वो किस तरह ज़ैनब को हासिल कर सकता है। उसे ये बात सताई जा रही थी कि वो ज़ैनब की आइडियल जिंदगी में खुद किस तरह आइडियल बन सकता है। ज़ैनब जिसे वो अपनी जिंदगी समझ बैठा था और खुद को उसके बगैर नामुकम्मल समझ रहा था। समझने की कोशिश करो ज़ैनब, मेरा जीना मरना अब तुमसे है। तुम पागल हो गए हो उमैर। हाँ ज़ैनब, सच में तुम्हारे इश्क में पागल हो गया हूँ मैं। देखो उमैर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी अपनी एक आइडियल लाइफ है और उसी में मेरी खुशी है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ ज़ैनब। दुनिया की सारी खुशियाँ मैं तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होता। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें दिल के अरमान पूरे ना हो? ज़ैनब, मैं तुम्हारे दिल का हर अरमान पूरा करूंगा, फिर तो करोगी ना मुझसे मोहब्बत? मोहब्बत का इज़हार बोलकर नहीं, अमली तौर पर कुछ करके दिखाओ। ज़ैनब, जो मैं कह रहा हूँ ना वो तो मैं कर कर भी दिखाऊंगा। फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचा जा सकता है। बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तुम्हें तो पता है ये कॉलेज में हमारा आखिरी साल है, बस मैं तुम्हारा इतना ही इंतजार कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर कोई आइडियल रिश्ता आ गया तो फिर मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकती। मैं अब किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता ज़ैनब। मुझे पाने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम ये बेहतर जानते हो। ठीक है उमैर, अब मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होता। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें दिल के अरमान पूरे ना हो? ज़ैनब, मैं तुम्हारे दिल का हर अरमान पूरा करूंगा, फिर तो करोगी ना मुझसे मोहब्बत? मोहब्बत का इज़हार बोलकर नहीं, अमली तौर पर कुछ करके दिखाओ। ज़ैनब ठीक ही तो कहती है यार, उसे पाने के लिए अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। तो तू बता यार, मैं क्या करूं? वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। अच्छा मुझे सोचने दे, परेशान मत हो, बैठ इधर। तू मुझे एक बात बता, उसकी खातिर क्या कर सकता है? तू बता यार, करना क्या है? मैं उसकी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? बता यार। क्या बात है भाई, आज तो दादी के लिए बड़ी मोहब्बत टपक रही है। दादी, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या बात है, बोलो। आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे मेरा बच्चा, मैं क्यों बुरा मानने लगी तेरी बात का?
दादी वो मुझे कार चाहिए। कार? तुम्हें कार की क्या जरूरत पड़ गई? दादी प्लीज दिला देना दादी। अभी तुम बच्चे हो, दादी अब मैं कोई दूध पीता बच्चा भी नहीं हूँ। लेकिन अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कार चलाने की। हाँ बेटा उमेर, अभी तुम बहुत छोटे हो और फिर तुम्हें कार चलाना भी तो नहीं आती। दादा जान, मेरी उम्र के सब लड़कों के पास कार है और उन्हें चलानी भी आती है। मेरे पास होगी तो मैं भी सीख ही लूंगा। संभालो अपने लाडले को। मुझे पाने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम ये बेहतर जानते हो। हाँ बोल यार, इतनी रात में सब खैरियत तो है? यार मजहर, मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं और तू मजे से सो रहा है। अबे तो ये बात उससे करना जाके यार जिसने तेरी नींद हराम की है। यार मजहर, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। अबे तो मेरी क्यों नींद खराब कर रहा है यार? सो जा यार, सुबह बात करेंगे। नाश्ता कर लो बेटा। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। क्यों, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं अब्बू, दिल नहीं चाह रहा। बेटा कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। बस दादा जान, मुझे भूख नहीं थी। अब क्या हो गया इसे? तुम्हारे लाडले को कार चाहिए। कार चाहिए? किस लिए? रोक जमाएगा दोस्तों पे, और किस लिए? हो जाएगा। उमेर, 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 ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस उम्र में इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें? मुझे देर हो रही है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। पहले नाश्ता करो फिर कॉलेज जाना। मैं नाश्ता नहीं करूँगा। नाश्ता नहीं करोगे तो फिर कॉलेज भी नहीं जाओगे। ठीक है, नहीं जाता कॉलेज। जिद कर रहे हो? जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं। बेटा नाश्ता कर लो, जब वक्त आएगा तो कार भी ले लेना। हाँ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? आप क्या चाहते हैं कि मैं सारी उम्र झुनझुनों से खेलता रहूं? देख रहे हो आप? देखा आपने? न जाने क्या होगी आजकल की नौजवान नस्ल को। तो परेशान हो गया अब्बू। मिजाज के खिलाफ कोई भी बात इंसान को जिद्दी बना देती है और जब बात हो मोहब्बत की तो ये जज्बा कमजोर इंसान को भी बहादुर बनने पे मजबूर कर देता है। ऐसा ही कुछ उमैर के साथ हुआ। वो अपनी मोहब्बत के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार। यार तेरे दादा दादी के पास इतना पैसा है, वो तुझे आराम से कार दिला सकते हैं। इसी बात का तो रोना है यार, सब कुछ होते हुए भी हम बेकार हैं। और क्या फायदा है ऐसी दौलत का कि जब वो दौलत वक्त पर ही काम ना आए। अच्छा सुन, एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया, बता यार। एक बार मना कर दिया ना, इतनी बड़ी रकम नहीं है मेरे पास। मुझे सब पता है दादी कि आपके पास कितने पैसे हैं। अच्छा, तो तू मेरे पैसों पे नजर रखता है? ये बात नहीं है दादी, आखिर आपके पास जो कुछ है उस पर मेरा भी तो हक है ना। कोई हक नहीं है तेरा उस पे। तेरे दादा ने एक एक रुपया बड़ी मेहनत से जमा किया है। दादी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं क्या अच्छा कर रही हूँ और क्या बुरा, खूब अच्छी तरह जानती हूँ। मान के ही नहीं दे रही है। तो फिर यार अब वही हाल है जो मैंने तुझे बताया था। हाँ यार,
कल मौका है ये काम करने का। अब्बू दादा को पेंशन के लिए लेकर जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें कहीं काम से भी जाना है। फिर तो तेरा काम बन गया यार, सब समझेंगे तू कॉलेज गया हुआ है। हाँ यार, ऐसा लगेगा कि घर में डकैती की वारदात हुई है और मज़ाहिमत करने पर डाकुओं ने दादी को मार दिया है। अच्छा यार, मैं बाद में बात करता हूँ, लगता है कोई आ रहा है। अच्छा अब्बू, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बेटा नाश्ता कर लिया? जी अब्बू। ओके, बाय दादा, बाय दादी। चलो बेटा, हमें भी देर हो रही है। जी चले अब्बू। बेटा वो काम भी करते आना। जी अभी जरूर। चलो बेटा चलो, आओ। चलो अल्लाह हाफिज। आओ। चलो अब्बू। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? और ये तेरे हाथ पांव क्यों फूलने लगा एकदम? यार मजहर, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अबे तू तो वाकई खिला। कुछ भी सही यार, है तो वो मेरी दादी ना। तो फिर वापस चलें? नहीं नहीं, चल। यार खुल ही नहीं रहा यार। नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया है क्या यार? सबर कर, टाइम देख यार, सबर कर सबर कर। पहले मैं उनसे प्यार से पूछूंगा, अगर इसके बावजूद भी उन्होंने मना किया तो कॉलेज नहीं गए? नहीं। क्यों वापस आ गए? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात करनी है जिसके लिए तुम्हें कॉलेज से लौट कर आना पड़ा? वो बात आप भी जानती हैं दादी। तुम क्या समझते हो, इस तरह तुम अपनी बात मनवा लोगे? नहीं मानेंगी तो क्या करोगे? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगी या नहीं।
धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं करूंगी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बैठ गया बुढ़िया? मैं शोर मचाऊंगी। मुंह बंद न करना यार। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ले रस्सी ले। बैग लेकर आ, तू बैग लेकर आ मेरा। आप दोनों तो घर से बाहर गए हुए थे, क्या घर में कोई और नहीं रहता? जी वो मेरा बेटा उमेर है। वो कहाँ है? जनाब वो तो इस वक्त कॉलेज गया हुआ। आप लोगों को किसी पर शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पर शक नहीं है। आसिफ, इनका जो जो सामान लुटा है उसकी डिटेल लिख लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करो। सर अभी एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ। उसके बाद महल्ले वालों और दुकानदारों से पता कर लो, शायद किसी ने यहाँ किसी को आते हुए देखा हो। ओके सर। नुमान साहब बज़ाहिर तो डकैती और मज़ाहमत पर कत्ल की वारदात लगती है। लेट्स सी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। जब उमैर घर पहुंचा और उसे उसकी दादी की मौत की खबर मिली तो उसने दुख और तकलीफ का इजहार किया। इधर इसके बाप और दादा को जरा भी इस बात पर शक नहीं हुआ कि इस चोरी और कत्ल के पीछे कौन हो सकता है। वो शहर में होने वाली आम वारदातों की तरह इसे भी एक आम वारदात समझ रहे थे। जब उमैर का बाप उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा अब्बू, अब्बू। सब्र करो बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था। अब्बू दादी भी हमें छोड़कर चली गई। सब्र करो बेटा, सब्र करो। अपना होलिया जुलूस करो, हाथ मुंह धोकर अपने दादा के पास आ जाओ। और पता है दादा ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तुम कहोगे तो शायद वो खुदा, ये इसने क्या किया?
अबू, माँ तो मैं अपनी खो चुका हूँ, अब बेटे को नहीं खोना चाहता। मेरा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन गया। अरे मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई बेटा। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। न जाने किस जालिम की नजर खा गई मेरे हंसते बसते घर को। अब मेरा सहारा कौन बनेगा? बेटा, एक तू ही तो मेरा आस है, तुझे से मुझे आस। बेटा, ये वक्त कौन आ गया? अबू आप बैठे, मैं देखता हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कातिलों को कुछ पता चला? जी पता चल गया है। कौन है कातिल? कातिल आपका पोता है। मेरा पोता? जी आपका बेटा और आपका पोता इरशाद साहब। उमर, तुम खुद बता रहे हो या हम तुम्हारी जबान खुलवाएं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपनी दादी का कत्ल किया है। इस केस में सिर्फ तुम ही शामिल नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त मजहर भी शामिल है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला? बकौल आपके कि आपका बेटा कॉलेज गया हुआ था, लेकिन उस दिन वो कॉलेज गया ही नहीं। जी तो फिर वो कहाँ गया था? जब हमने तफ्तीश करना शुरू की और आपके चौकीदार से पूछगछ की तो उसने बताया। ठीक से देखा है ना? जी साहब, ठीक से देखा है। दोनों घर में चोरों के साथ दाखिल हो रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। यार खुल ही नहीं रहा है। नहीं पागल हो गया है क्या यार? खबर कर, टाइम देख यार, खबर कर। वो उमर उसका जी साहब, दोनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं। और जब हमने हुमैर के दोस्त मजहर से पूछगछ की तो उसने बताया कत्ल हुमैर ने किया है और सामान भी आपके घर पे मौजूद है। हाँ भाई उमर, क्यों जरूरत पेश आई ये सब कुछ करने की? सर, मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो बड़े ख्वाब देखने वाली लड़की थी। उसने मुझसे कहा कि उसे कार चाहिए। बस उसी दिन से मेरे दिल में कार लेने की हवस पैदा हो गई। मैंने पहले अपनी दादी को समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी। बेटा, तुम्हारी दादी ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी थी और तुम्हारे बर्थडे पर वो तुम्हें सरप्राइज देती। ये मैंने क्या कर दिया? दादी, दादा जान, मुझे माफ कर दे दादा जान, मुझसे गलती हो गई दादा जान। इंस्पेक्टर साहब, उमर से जो गलती हुई है उसके लिए हमने उसे माफ कर दिया, अब आप भी उसे माफ कर दीजिए। गलती आपके साहबजादे ने जुर्म किया है, उसकी माफी का फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये नादान है, इससे नादानी में जुर्म सरजद हुआ है। जुर्म नादानी में किया जाए या जानबूझकर, जुर्म होता है इरशाद साहब। आसिफ, अरेस्ट हिम। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी दादी को नहीं मारना चाहता था। दादी। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया उमर? दादी, आप ठीक तो है ना दादी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, मुझसे गलती हो गई दादी, प्लीज मुझे माफ कर दे दादी। कैसी गलती? दादी, बस मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा, उससे गलती हो गई दादी। आज के बाद मैं आपसे किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगा दादी, प्लीज मुझे माफ कर दे दादी। मुझे माफ कर दे दादी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। उमर बेटा, मुझे माफ कर दे दादी। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ज़ैनब ने उमैर को जिस ख्वाब का तसव्वुर दिया था, ज़ैनब के उसी ख्वाब को ताबीर करने के लिए उमैर ने ख्वाब देखना शुरू कर दिया और यही उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो ना सिर्फ
जुर्म करने से बच गया, बल्कि एक नई सोच और नई प्लानिंग के साथ उसने अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया। कहानी के पीछे में ये थी हमारी आज की कहानी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।